नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के 3 जिलों के दौरों की खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार शाम सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। आज सीएम वाराणसी से देवरिया जाएंगे। इस दौरान वो पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे और देवरिया को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएंगी। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। वाराणसी और देवरिया के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो सांसद खेल महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव के तहत गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम 316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो गोरखपुर को आज तोहफा देंगे यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर पहुंचेंगे, सांसद खेल महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 3 जिलों का दौरा किया, गोंडा, जौनपुर और फिर वाराणसी। सीएम ने इस दौरान प्रदेश के लोगों को कई सौगातें दी, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर सियासी दल अपने दांव खेलता दिख रहा है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम गोंडा पहुंचे। यहां उन्होंने एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के साथ पावर प्लांट की भी सौगात दी। साथ ही लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इसके बाद सीएम ने जनसभा में अपने संबोधन के दौरान पिछली सरकारों को घेरना शुरू किया और अपराध के खिलाफ अपने एक्शन को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। गोंडा में गरजने के बाद सीएम जौनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर जिन्ना के सहारे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेमारी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ एक कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब ये जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने भी बूथ अध्यक्षों की हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बूथ अध्यक्षों को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने अपने ही अंदाज में मायावती और अखिलेश यादव पर तंज कसा। न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। जौनपुर में जी जान लगाने के बाद सीएम वाराणसी पहुंचे, जहां 13 दिसंबर को पीएम का दौरा प्रस्तावित है। वाराणसी पहुंचने पर सीएम ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, पूज्य संतों की उपस्थिति में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का एक भव्य आयोजन भी काशी में होगा। जाहिर है, एक तरफ सरकार हर दिन प्रदेशवासियों को नई सौगातें दे रही है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। सीएम हर मंच से विपक्ष को खरी खोटी सुनाते हैं और सरकार के विकास कार्यों को भी प्रदेशवासियों के सामने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संसद सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले ये बैठक काफी अहम है। बैठक में किसानों के मुआवजे से लेकर एमएसपी से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। मन की बात का 83वां एपिसोड होगा। मन की बात में प्रधानमंत्री देशवासियों के सामने कई मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और एक नए भवन का शिलान्यास भी करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और अब बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। गोरखपुर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर खाद कारखाना पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 7 दिसंबर को जनता को सौंप देंगे। पूर्वांचल के किसानों को बड़ा तोहफा। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड यानी कि गोरखपुर फर्टिलाइजर जनता की सेवा के लिए तैयार हो गया है। इस फैक्ट्री में हर साल 12.7 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीएम योगी सालों से संघर्ष कर रहे थे। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सांसद के तौर पर जनता की मांग उठाते रहे हैं और जब सीएम की कुर्सी संभाली तो केंद्र सरकार की मदद से इसे तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया था। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहाँ के किसानों का भाग्य बदलने का। अब 7 दिसंबर को पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे और फिर ये फैक्ट्री खाद का उत्पादन शुरू कर देगी। इसे तैयार करने में 8,000 करोड़ की लागत आई है। इसका फ्रिलिंग टावर करीब 150 मीटर ऊंचा है। इसके रबर डैम को 30 करोड़ रुपए में बनवाया गया है। 10,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेंगे।
और इस फैक्ट्री में रोजाना 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि यूरिया के साथ गोरखपुर फर्टिलाइजर रोजाना 2200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। 1968 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को स्थापित किया गया था, लेकिन एक हादसे के बाद 1990 में इसे बंद कर दिया गया और तभी से गोरखपुर का ये कारखाना धूल फाक रहा था। योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 1998 में इसे चालू करने की आवाज उठाई, नया प्लांट लगाने की मांग की, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद संज्ञान लिया गया और फिर पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास कर दिया। 2017 में यूपी की सरकार बदल गई और सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। नतीजा, तेजी से काम हुआ और गोरखपुर का खाद कारखाना तैयार हो गया। अब 7 दिसंबर से किसानों की सेवा में खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद दूसरी लहर में अच्छी खासी तबाही दिखाने वाले कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। इसी सब हालातों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री को कोविड-19 संक्रमणों और मामलों और पर वैश्विक हालातों के बारे में जानकारी दी गई। पीएम ने कोविड-19 मामलों और पॉजिटिविटी रेट से जुड़ी राष्ट्रीय स्थिति की भी समीक्षा की। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। खबरें और भी हैं, समाचार लगातार जारी हैं। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। अखिलेश